नजदीक आनी शुरू हो जाती है। जो लोग भी ट्रेनिंग में अपने आप को कंफर्टेबल यानी उनका इंटरेस्ट आने लग जाता है सीखने में, तो समझ लो उनकी कामयाबी नजदीक आ रही है। और जिनको सीखने में मजा नहीं आ रहा है, मान लो अभी किसी वजह से, तो समझ लो अभी आप कामयाबी के रास्ते पर नहीं है, अभी कामयाबी दूर है। तो ट्रेनिंग का हमारी इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और बहुत सारे लोग खुद को भी और अपनी टीम को भी ट्रेनिंग्स में लेके, मतलब उनका प्रायोरिटी पे रहता है। हमारी टाइगर टीम में बहुत शानदार लीडर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग्स होती है, या हमारी अप्लायंस की भी जो ट्रेनिंग्स होती है ना। तो बहुत शानदार। और कभी कभार कुछ ऐसे लीडर्स जो इंडिया के टॉप बड़े ट्रेनर माने जाते हैं, जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमने शशीष तिवारी सर का एक सेशन अटेंड किया था, जिसकी ऑनलाइन अटेंड करने की वैल्यू 99 रुपीज थी। तो जूम मीटिंग की वजह से या डिजिटल की ताकत की वजह से वो हमें सस्ती मिल गई, लेकिन उसमें जो कंटेंट था वास्तव में बहुत कमाल का कंटेंट था। तो कभी कभार इस तरह की ट्रेनिंग्स भी हमें अटेंड करनी चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि एक बड़ा बिजनेस खड़ा कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या एथिक्स है, क्या रूल्स हैं, क्या नियम है, क्या कानून है। क्योंकि एक बात तो तय है दोस्त, ये सब जो है ना, किसी की भी आरसीएम में मान लो आप हमारे रॉयल्टी या एमरल्ड अचीवर भी हमारी टाइगर टीम में है, सुषमा बिस्टमैन, है ना। ये सब तुक्के में नहीं होता दोस्त, है ना। ये सब केवल किस्मत का खेल नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी रणनीति काम करती है। ठीक, एक समझ काम करती है कि हमें कहाँ पर किस चीज को करना है और कहाँ पर किस चीज को नहीं करना है। और जिंदगी में भी वो लोग कामयाब हैं जिनको ये समझ होती है कि, जैसे सतीश पंडित जी की एक कोटेशन थी कि यदि इंसान ये समझ ले कि उसको जिंदगी में कहाँ पर संघर्ष करना है और कहाँ पर समझौता करना है, तो वो इंसान जीवन में बहुत सफल हो सकता है। उसको पता होना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोनों चीजें करनी पड़ती है। कहीं कहीं पे संघर्ष भी करना पड़ता है और कहीं कहीं पे समझौता भी करना पड़ता है। चाहे आप बिजनेस को लगा लो, चाहे आप रिश्तों को लगा लो, है ना, चाहे आप हेल्थ को लगा लो। आई थिंक जीवन में ये 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं, इसी के इर्द गिर्द एक व्यक्ति का जीवन घूमता है, चाहे तो उसका कैरियर हो, बिजनेस हो, जो भी है, चाहे तो उसके रिलेशनशिप्स हो, उनके रिश्ते, है ना, घर परिवार, और तीसरा है हेल्थ। तो इन तीनों चीजों में कहीं कहीं पे संघर्ष करना पड़ता है और कहीं कहीं पे समझौता करना पड़ता है। और सतीश पुण्य जी बोलते थे कि अधिकतर लोग इसी एक फिलॉसफी पे फेल है। उनको पता ही नहीं चलता है कि कहां पर संघर्ष करना होता है और कहां पर समझौता करना होता है। अधिकतर लोग वहां समझौता कर जाते हैं जहां पर संघर्ष करना होता है, और वहां संघर्ष कर जाते हैं जहां पर समझौता करना होता है। तो लाइफ में ये चीजों की समझ होना बहुत जरूरी है। और मैं शुक्रिया करता हूं उस परम पिता परमेश्वर का कि हमें आरसीएम जैसा शानदार प्लेटफॉर्म मिला, जहां पर इस तरह की एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ पर हम बिजनेस को तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ अपने जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस शानदार ट्रेनिंग में। और शानदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेनिंग मैंने एक आरसीएम के बहुत बड़े अचीवर हैं, सुजीत कुमार उनका नाम है। और सफायर पिन लेवल पे, सफायर पिन लेवल बहुत बड़ा पिन लेवल होता है, 15 लाख रुपए से ऊपर की एक महीने की इनकम वहां पर आनी शुरू हो जाती है। तो ये उनकी ट्रेनिंग मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा आज की ट्रेनिंग पार्ट में। और मैं बड़ा बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमें आरसीएम बिजनेस जैसा प्लेटफॉर्म मिला। और केवल मिलना ही नहीं, हमें ये प्लेटफॉर्म समझ में आया, क्योंकि आरसीएम में जुड़ने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। आपको भी ऐसे लोग गली मोहल्ले में खूब सारे मिल जाएंगे कि हम भी जुड़े थे, हम भी जुड़े थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो उनका कुछ क्यों नहीं होता है, इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों कुछ लोग उसी प्लेटफॉर्म पे, कंपनी हुई, प्लान हुई, प्रोडक्ट हुई, सिस्टम हुई, एजुकेशन हुई, क्यों कुछ लोग फेल हो जाते हैं, उनका चलता ही नहीं है। और क्यों कुछ लोग जो है रॉयल्टी टेक्निकल एमरॉल्ड तक पहुंच जाते हैं या उससे ऊपर के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो ये समझ होना बहुत जरूरी है दोस्त। जिंदगी में कामयाबी मजाक में नहीं मिलती। ठीक,
इसीलिए हमारी टाइगर टीम में कल्चर है, यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, जहाँ पर अलग अलग चैनल माध्यम के जरिए जो है हम आप तक वो सारी चीजें पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर वो समझ विकसित हो कि जिसका नहीं चलता आपके अड़ोस पड़ोस में या नहीं चला आपकी रिश्तेदारी में, तो उसका क्यों नहीं चला, और जिसका चल रहा है तो उसका क्यों चल रहा है ना। इसको हम बोलते हैं डूज एंड डोंट्स। हर सिस्टम में कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। डूज एंड डोंट्स का मतलब होता है, डूज का मतलब होता है कि क्या क्या करना है, ठीक, और डोंट्स का मतलब होता है कि क्या क्या नहीं करना है। ये भी समझ होनी बहुत जरूरी है। खाली ये समझ होनी जरूरी नहीं है कि क्या करना है, ये समझ भी जरूरी होनी बहुत जरूरी है, ये समझ कि क्या नहीं करना है। जैसे मान लो एक प्लेयर है, एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, तो ये बात तो तय है कि उसको फिजिकल एक्सरसाइज करना है, ठीक। और ये बात भी तय है कि उसको ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो उसके बॉडी का एनर्जी लेवल को डाउन कर दे, जैसे फास्ट फूड हो गया, है ना, या कुछ ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई जो बॉडी को जो है एनर्जी लेवल खत्म कर देती है, तो वो उसको नहीं खानी चाहिए, वो उसके लिए डोंट्स है। खाता है तो नुकसान झेलेगा, है ना। तो डूज एंड डोंट्स का समझ होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम आशीष वशिष्ठ है, और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का मैं निवासी हूँ, और वर्तमान में मैं देहरादून में रहता हूँ। और आपकी तरह मैं भी आरसीएम परिवार और टाइगर टीम का एक हिस्सा हूँ, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम टाइगर टीम का हिस्सा है। एक ऐसी टीम जो बहुत शानदार है, एक ऐसी टीम जो बहुत एकजुट होकर काम करती है, क्योंकि एकजुटता अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, है ना। और ये देखा गया है कि समाज के अंदर भी अगर हम देखें तो चार शराबी लोगों को एक साथ देखा जा सकता है, लेकिन चार विद्वान लोगों को एक साथ देखना बड़ा मुश्किल है। चार विद्वान आपको कभी भी एक साथ दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सबको अपने अपनी कलाकारी झाड़नी होती है, ठीक। और एक विद्वान दूसरे विद्वान को सह नहीं पाता है। एक शराबी दूसरे को सह लेगा, एक जुआरी दूसरे को सह लेगा, लेकिन चार विद्वान आपको एक साथ इकट्ठे कहीं दिखेंगे नहीं, ठीक। तो ये टाइगर टीम की ताकत है कि यहाँ पर इतने शानदार लीडर्स हैं और एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व का विषय है, और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से हम वो कर पा रहे हैं जो अन्य टीमें नहीं कर पा रही, है ना। और केवल मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो केवल उत्तराखंड में ही नहीं, टाइगर टीम का स्टेट आज बिजनेस जो है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर है, ठीक। और पूरे हिंदुस्तान में टाइगर टीम ने अपनी एक विशेष अलग पहचान बनाई है, और स्पेशली महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, महिलाओं को जो है पावरफुल बनाने का जो एक अच्छा रिजल्ट टाइगर टीम के पास है, वो रिजल्ट हिंदुस्तान में किसी टीम के पास नहीं। इतने कम समय में इतनी अच्छी अचीवमेंट्स और इतने अच्छे लीडर्स जो पैदा कर पा रही है, तो वो टाइगर टीम ही कर पा रही है, और ये सब आप लोगों की वजह से हो पा रहा है। इसके लिए मैं दिल से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी अपनी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ, ताकि हम समय भी बचा सके। तो आज की ट्रेनिंग बड़ी कमाल की होने वाली है। जिन लोगों ने भी अपनी टीम को इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया होगा, निश्चित तौर पर उनकी टीम बहुत मजबूत बनेगी, बहुत मजबूत बनेगी। यस। तो अगर मेरी प्रेजेंटेशन चालू हो गई हो तो कोई भी को होस्ट मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर। जी भैया, हो गई हूँ। हम्म। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप लोग चाहें तो थोड़ी इस प्रेजेंटेशन में जो भाषा है वो थोड़ी सी बारीक लाइन में है, तो आप चाहें तो मोबाइल को पोर्ट्रेट मतलब ऐसे भी घुमा सकते हैं, ताकि आपको ये स्क्रीन जो है पूरी दिखे। और मैं एनोनेट पहले ही लगा देता हूँ, ताकि कलाकारी ना की जाए इसमें। एक मिनट है। यस। तो थैंक यू वेरी मच, और वेलकम टू ऑल ऑफ यू द जर्नी ऑफ सक्सेस। 51 सक्सेस टिप्स बताए हैं सुजीत सर ने, जो कि सफायर पिन लेवल पे है आरसीएम में। और ये 51 जो टिप्स उन्होंने बताए हैं, ये उनके सालों के अनुभव का परिणाम है, जो कि हम सबके काम आ सकता है। और निश्चित तौर पर जो है वो आज इतने बड़े मुकाम पर हैं, तो निश्चित तौर पर इन चीजों को फॉलो करते हुए ही वो आगे गए हैं। तो वो ये बोलते हैं, प्रिय साथियों, हम सभी लोग आरसीएम के अंदर एक बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। सभी ने इस बिजनेस को लेकर बड़े सपने देख रहे हैं। सभी लोग जो है इस इंडस्ट्री में आए हैं तो बड़े सपने देख रहे हैं। ये सपने पूरे कैसे होंगे,
इसको लेकर हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम सभी इस बिजनेस में काम तो बड़ा करने के लिए ही करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी भूल की वजह से जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। इसलिए आपके बेहतर भविष्य के लिए उन चीजों को बताने जा रहा हूं जिन पर चलकर आप कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। ये उनका एक मैसेज है, और ये बात बिल्कुल सच है। काम सभी करते हैं, अपने अपने हिस्से का संघर्ष सभी कर रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ, एक दिशा के साथ अगर काम किया जाए ना, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और यही वजह है कि कुछ लोग आरसीए में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपलाइन की बात मानते हुए, सिस्टम की बात मानते हुए, जो सिस्टम बोलता है करने के लिए और जो सिस्टम बोलता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो वो उस चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्दी जो है कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो अपना दिमाग ज्यादा चलाता है, जो जिसको सिस्टम की बात बेवकूफी लगती है, जिसको अपलाइन की बातें नासमझी भरी लगती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है अपनी मनवांछित कामयाबी से, जो वो ख्वाहिश करता है उस कामयाबी से, वो दूर हो सकता है ना। तो 51 सक्सेस टिप्स में से जो पहली टिप्स बताते हैं सुजीत सर, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा इसको, आप इसको ना पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए, अपने मोबाइल को आड़ा कर लीजिए ताकि आपको ये फुल स्क्रीन पे दिखे, और मैं भी आड़ा ही कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस, जस्ट वन सेकेंड। मेरा वीडियो वगैरह प्रॉपर है? जी भैया, हाँ जी। ओके, ठीक है। तो टीम में किसी भी स्थिति में नेगेटिव मैसेज पास न होने दें, चाहे मामला कितना भी बड़ा हो। एक लीडर को क्या करना चाहिए, सतीश पंडित जी अपनी कैसेट में भी बताते हैं इस बात को, कि जब घर में कभी जो मैं बोल रहा हूं ना, अभी आप उसी पे चलते रहना है ना, पूरा पढ़ने की अभी बहुत वो नहीं है, क्योंकि आप आगे आगे चलेंगे, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, तो बातें मिसमैच होती चली जाएंगी, है ना। थोड़ा सा डिस्क्राइब करना भी जरूरी है, क्योंकि इमला की थोड़ा अगर मैं पढ़ूंगा तो बात फिर जमेगी नहीं। तो हमेशा सतीश पंडित जी बोलते थे कि यदि घर में कोई विषम परिस्थिति हो गई हो, कोई दुखद घटना हो गई हो, तो सबसे पहले बच्चों को जाकर बताते हैं या बड़ों को जाकर बताते हैं। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि टीम में अगर कोई भी नेगेटिव चीज आपको संज्ञान में आती है, तो अपलाइन से डिस्कस करना है, डाउनलाइन से कभी नहीं करना है। ठीक। दूसरा, ग्रुप के कम से कम 50-100 लोगों के साथ डायरेक्ट काम करें। दिमाग में ये बैठा लें कि आप ही उनके लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, आपके अलावा उनका कोई अपलाइन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कई बार लोग क्या करते हैं कि टीम में एक आध जो ठीक ठाक लीडर दिखते हैं, उनके साथ काम करते हैं, और कुछ कुछ कलाकार तो वो भी नहीं करते हैं, वो उन लोगों के साथ भी काम नहीं करते हैं जिनको वो खुद ज्वाइन कराते हैं। चेहरा साफ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आप अभी ऑन स्क्रीन पे ही रहिए। चेहरा आधा आ रहा है, ओके ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर इसको मैं, ठीक है। तो ग्रुप में कम से कम 100 से 50, 50 से 100 लोगों के साथ डायरेक्ट काम किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज मेरी जो डाउन लाइन है वो लगभग 18,000 लोगों की है, और लगभग मैं जिन लोगों को जानता हूँ प्रॉपरली, तो लगभग 300, 350, 400 लोगों के आसपास तो मेरा कनेक्टिविटी रहता है, कि उनके साथ हाय हेलो, है ना। तो 50 एक लोगों के साथ काम किया जा सकता है अपनी टीम में ना। अभी जिनकी टीम छोटी है वो तो करें ही करें, लेकिन जिनकी टीम बड़ी है, रॉयल्टी और टेक्निकल या एमरॉल्ड लेवल पर भी है, तो 50 से 100 लोगों के साथ काम करना बनता है ना। हम बड़े सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो हमारा प्रयास भी उस लेवल पे होना चाहिए, है ना। दिमाग में ये बैठाना है कि आप ही उनके लाइन ऑफ स्पॉन्सर, मतलब ये सोचना है कि आपने ही उनको ज्वाइन कराया, चाहे उनको ज्वाइन किसी ने भी कराया, है ना। और मैंने हमेशा इस बात का पालन किया है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसको किसने ज्वाइन कराया। अगर मेरे को मेरे डाउन लाइन में कोई भी लीडर पोटेंशियल लीडर लगा, तो मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि मैं अपने हिस्से की मेहनत उसके साथ जरूर करूं, और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है ना। तीसरा, टीम में छोटी छोटी मीटिंग्स जैसे जूम मीटिंग या फिजिकल मीटिंग्स खुद लें, अपने अनुसार नहीं बल्कि डाउनलाइन के अनुसार। ध्यान रहे इस बात का, इस मीटिंग का फायदा किसको है और उसका इसमें क्या रोल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है ना। कई बार लोग सोचते हैं अजी हम कर रहे हैं तो अपलाइन को फायदा होता है ना। ये गलत थिंकिंग है। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर सबके करने से सबको फायदा होता है। ठीक।
अभी तो कंपनी ने हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसमें अगर आप देखेंगे, जो हमें मंथली परचेज बोनस मिलता है, सॉरी मंथली ग्रोथ बोनस जो हमें मिलता है, वो तो पूरे इंडिया के बिजनेस के आधार पे मिलता है। यानी आपकी क्रॉस लाइन भी कर रही तो उसमें भी आपका फायदा है। तो आपकी अपलाइन और डाउनलाइन को तो फायदा होना ही होना है, और आप भी तो किसी की अपलाइन और डाउनलाइन है। भाई अगर आप ये सोचे कि डाउनलाइन से अपलाइन को फायदा नहीं होना चाहिए, तो आपका फायदा कहाँ से आएगा? आपका फायदा भी टीम से आएगा, है ना? तो ऐसा नहीं सोचना है, अपने अपने हिस्से का काम जरूर करते रहना है। आपसे ऊपर कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, ये आप ज्यादा गणित में नहीं पढ़िए। हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, ठीक। आप सबको वो देखते रहेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। आपका बिजनेस आपकी आईडी से शुरू होता है, उससे नीचे का जो भी बिजनेस है वो सब आपका है। उसमें अपलाइन मदद करे तो सो फार सो गुड, नहीं मदद करे तो खुद खड़े हो जाइए, ठीक। और टाइगर टीम में यदि आप हैं तो आपके लिए तो सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। आपका अपलाइन आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, और इस बात का मैं लिख कर गारंटी दे सकता हूँ, ठीक। बस आपको मदद लेनी आनी चाहिए, वो भी एक कला है ना। वो डिमांड नहीं की जाती। कई लोग बोलते हैं कि आपको तो मेरी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस आपको भी मिलता है। तो भाई साहब फिर तो आपको हेल्प मिलने से रही। अगर आपके दिमाग में ये है कि अपलाइन को हमारी हेल्प करना मजबूरी है, कि क्योंकि अपलाइन को भी हमारा बिजनेस जाता है, तो आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना। और छोटी छोटी अपनी जूम मीटिंग्स, व्हाट्सएप मीटिंग्स करते रहिए। आपका ये हर कोई सोचेगा तो टीम ही नहीं बनेगी। यस बिल्कुल, है ना। अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो टीम नहीं बनेगी, है ना। मीटिंग्स के साथ साथ व्यक्तिगत फॉलो अप खुद ही करें, क्योंकि आपकी डाउनलाइन किसी भी स्थिति में आप जितना सीरियस होकर आप जैसा काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सत्य बात, है ना। कई बार लोग मीटिंग तो करवा लेते हैं, अपलाइन का समय ले लेते हैं, जूम मीटिंग पे, व्हाट्सएप कॉलिंग पे, है ना। और मीटिंग तक की भी मेहनत कर लेते हैं। मीटिंग के लिए लोगों को खूब कॉल करते हैं कि आज मैंने अपलाइन का समय लिया है, आपको आना ही आना है ना। आज आपके फायदे के लिए मैंने अपलाइन का कीमती समय लिया है, उनके पास टाइम नहीं होता। इस तरीके से आप बात करते हैं डाउनलाइन से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मीटिंग के बाद क्या आप उनको फॉलोअप करते हैं कि भाई साहब आपको आज की मीटिंग में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, ठीक। फॉलोअप से आपको अपनी टीम की मानसिकता का पता चलता है ना। और ये करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। 90% रोल फॉलोअप का है। यदि आपका फॉलोअप सही है, ठीक, तो आप बहुत तेजी से एक बहुत मजबूत टीम खड़ी कर सकेंगे। और अगर आपका फॉलोअप सही नहीं है, तो मैं बोलता हूँ आपकी डाउन लाइन में 500 लोग भी होंगे ना, 1000 लोग भी होंगे ना आपकी टीम में, ठीक, उनसे भी बिजनेस आप नहीं निकाल सकते। फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल है। और अधिकतर लोग आप चेक कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स अपलाइन का समय लेते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे 4-5 लोगों से बात करने के लिए, है ना, अपलाइन ने तो अपने हिस्से की मेहनत कर दी, लेकिन फॉलोअप कौन करेगा? फॉलोअप को भी आप अपलाइन को ही पकड़ाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए व्यक्तिगत फॉलोअप करें, क्योंकि आपकी डाउनलाइन, मान लो आप अपनी टीम में भी कर रहे हैं, तो आपका डाउनलाइन हो सकता है उसका उतना बड़ा ड्रीम ना हो जितना बड़ा आपका है, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। टीम के क्वालिटी, कमिटमेंट, एक मिनट है, इसको ये थोड़ा सा छोटा है, और मेरा कैमरा, कोई बात नहीं, मेरे कैमरे को मैं आई थिंक सेटलमेंट ठीक ही होगा। ओके। तो टीम के क्वालिटी, कमिटेड, पोटेंशियल, और आ, एक मिनट है, ये हैंड रेज लोअर कर दीजिए। पोटेंशियल और वेल पर्सनैलिटी वाले लोगों को खुद हैंडल करें। इस इनको डाउन लाइन के भरोसे कभी ना छोड़ें, क्योंकि टीम और लोगों की जरूरत आपको है। और जितने अच्छे तरीके से आप उन्हें गाइड करेंगे, आपकी डाउनलाइन कभी नहीं कर सकते। कुछ कुछ लोग टीम में देखते तो हैं। मैंने हमेशा, मेरे गुरुजी ने ये बात मेरे को बहुत पहले सिखा दी, अगर टीम में बोला कोई अच्छा हीरा तुम्हें नजर आता है, तो उसको किसी के भरोसे नहीं छोड़ना, आप पर्सनली उसके संपर्क में खुद रहिए। क्योंकि डाउनलाइन का वो नहीं है अभी, वो नादान है, वो नासमझ है, वो कम अनुभवी है, अभी उसके पास अनुभव नहीं है, ठीक। और अगर उनके भरोसे आपने किसी ऐसे हीरे को छोड़ दिया जिसके अंदर पोटेंशियल है, पंडित जी एक शेर बोलते थे कि जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। एक शेर है एक गजल का, है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जो बेखौफ है, जो जिनके अंदर दम है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर ताकत है, क्षमता है, ठीक, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। उनको देखभाल की जरूरत है, उनको संभाल की जरूरत है। और अगर आपने ये काम पर्सनली कर दिया, टीम में बहुत सारे पोटेंशियल लोग आते हैं, है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई एनजीओ सेक्टर से है, कोई तेज तरार है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से है, मतलब इस तरह के लोगों को कोशिश करिए कि अच्छी तरीके से, है ना, आप देखभाल करें। क्योंकि इस तरह के लोगों की देखभाल करने की क्षमता हो सकता है, मान लो कोई पीएचडी होल्डर है, ठीक, और उसका अपलाइन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम पढ़ा लिखा है, तो अगर वो नया है ना, मान लो उसने हाल फिलहाल में ही बिजनेस ज्वाइन किया है, ठीक, तो उसके पास अनुभव नहीं है उस व्यक्ति को हैंडल करने का। तो आपको यहाँ पर जरूर उसको मदद करनी है, ये चीज जरूर समझनी है ना। नेक्स्ट, मल्टी ग्रुप पर काम करने की आदत, ये यहाँ पर लिखा जरूर है लेकिन इसकी सलाह मैं अभी आपको नहीं दूंगा। आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है उसको हम बोलते हैं ओपन विथ प्लान, जनरेशन प्लान भी बोलते हैं। आप कितने भी ग्रुप्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सुझाव है जब तक आप टेक्निकल नहीं हो जाते, ठीक, टेक्निकल से पहले तो मल्टीपल ग्रुप के बारे में सोचना भी नहीं, है ना, उसके बाद आप सोच सकते हैं। ऐसा क्यों है, किसी को अगर जानना है तो वो पर्सनली मेरे से बात करें, लंबा विषय है। ईमानदारी से तय करें कि आपके लंबे समय के बिजनेस पार्टनर कौन हो सकते हैं। ध्यान रहे इसमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। यदि हैं तो उनका सिलेक्शन करें, अन्यथा उनके टीम में आने का इंतजार करें। कभी कभी क्या होता है ना, हम गलत घोड़े पे दाव लगा रहे हैं, ठीक। आप ये चेक करिए कि आपकी डाउन लाइन में किस आदमी के साथ आपका तालमेल अच्छा बनता है, ठीक, वो आपके लिए लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है, ठीक। और डाउन लाइन भी चेक करें कि किस अपलाइन के साथ आपका तालमेल बनता है। कोई ऐसा अपलाइन के साथ दबाव में कोई तालमेल नहीं बनाना कि अपलाइन है तो सुनना ही पड़ेगा, भले ही अपलाइन गलत तरीके से आपको कॉपरेट मतलब हैंडल कर रहा हो, कोई जरूरी नहीं। कि आप चेक करिए कि आपका किस अपलाइन के साथ तालमेल सही बनता है ना, क्योंकि तालमेल का तो रोल है दोस्त, है ना। और उन लोगों के साथ फिर एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल प्लानिंग करें, है ना। और उनका सिलेक्शन करके, और अगर अभी आपको लगता है कि आपकी टीम में ऐसे लोग नहीं आए जिनकी सोच दूरदर्शी हो, तो वेट करें, इंतजार करें, है ना। सही समय पर आपकी टीम में ऐसे लोग आएंगे जिनकी सोच लंबी होगी और बहुत दूरी तक चलेंगे। अपलाइन का अपने बिजनेस में सहयोग लें, उनका इस्तेमाल कभी ना करें, और उनसे काम करवाने से बचें, क्योंकि जैसा आप उनके साथ करेंगे वैसा ही आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ करेगी। जलती हुई लकड़ी हमेशा पीछे आती है। सतीश पंडित जी की एक बात, एक कहानी है छोटी सी। आ, एक बार एक व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, और बेटे ने सोचा कि अब बाप किसी काम का नहीं है ना, तो क्या करना है इसको, ये तो बोझ हो गया हमारे ऊपर। तो बेटे ने बिना बोले जो है बाप को जो है कंधे पर लादा और नदी में डुबाने के लिए ले गए। तो जब वो अपने बाप को डुबा रहा था तो उसके बाप ने बोला कि बेटा नहीं नहीं, मुझे यहाँ मत, क्योंकि यहाँ तो मैंने अपने बाप को डुबाया था, तू मुझे इससे थोड़ा सा आगे और गहरे पानी में डुबा, ताकि तेरा बेटा तेरे को और उससे आगे गहरे पानी में डुबाए। यानी जो आप अपनी अपलाइन के साथ करेंगे वही आपकी डाउनलाइन आपके साथ भी करने वाली है, ये रूल है। कोई आदमी ये ना सोचे कि मैं तो अनोखा हूं, है ना, मेरी डाउनलाइन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, निश्चित तौर पे ऐसा होगा यदि आप अपलाइन के साथ, है ना। तो अपलाइन का बिजनेस में सहयोग लेना है, उनका इस्तेमाल नहीं। कभी कभी लोग बोल जाते हैं, अपलाइन को बोल जाते हैं कि आप चले जाओ, है ना, मेरा तो घर में कुछ काम है ना, आप चले जाओ, मेरे बदले का फील्ड वर्क आप कर लो, मेरा घर में काम है, मेरे घर में मेहमान है ना, मेरे घर में आजकल हस्बैंड आए हुए हैं, है ना, मैं तो नहीं जा सकती, ठीक। अपलाइन क्यों जाए, उसके भी तो काम होंगे यार, है ना। तो अपलाइन को साथ लेकर चलना है, अपलाइन के, हाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, सिचुएशन के लिए हर अपलाइन कोऑपरेट करती है और हमेशा किया है, लेकिन वो आपको ही पता है ना, ईश्वर तो देख रहा है ना, ठीक, तो सजा तो वही देगा ना, ठीक। तो यदि आपको पता है कि आप जा सकते थे,
या यदि आपको पता है कि आप ये काम कर सकते थे और आपने नहीं किया, अपलाइन को वहां लगा दिया, तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक, डाउनलाइन को अपने तक सीमित ना रखें, इनको अपलाइन के साथ जोड़ें, पर सिर्फ समस्या पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि प्यार पाने के लिए। यहाँ पर 90% लोग फेल हो जाते हैं, वो अपनी टीम को या तो जानबूझकर अपने तक सीमित रखते हैं या फिर चाहकर भी नहीं जोड़ पाते। कुछ लोगों का काम यही रहता है, वो सोचते हैं कि अगर डाउन लाइन को अपलाइन से मिलवा दिया जाए तो उनका वैल्यू कम हो जाएगा, वो ऐसा सोचते हैं। और इससे क्या होता है कि डाउन लाइन कभी भी जो है एक ब्रॉड माइंडेड सोच से इस बिजनेस में नहीं आ पाती, वो एक सीमित, क्योंकि एक ही अपलाइन से वो कनेक्टेड रहते हैं, तो उनकी सोच भी उतनी ही तक रहती है जितनी उस अपलाइन की। ठीक, तो डाउन लाइन को अपने तक सीमित नहीं करना है, इनको अपलाइन के साथ जोड़ना जरूर। लेकिन जोड़ना किस चीज के लिए? कभी कभी लोग ना अपनी डाउन लाइन को बोल देते हैं, अरे यार तेरी टीम में ना यहाँ पर ये प्रॉब्लम, तू ऐसा कर, अपलाइन से बात कर। यानी वो प्रॉब्लम पहुंचाने के लिए बात करता है। यहाँ क्या लिखा है कि इनको अपलाइन के साथ जोड़ें, पर सिर्फ समस्या पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि प्यार पाने के लिए। बहुत गहराई से सोचना इस विषय। अगर ऐसा हम कर सकें, ठीक, तो निश्चित तौर पर जो है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर 90% लोग फीसदी लोग फेल हो जाते हैं, वो अपनी टीम को या तो जानबूझकर अपने तक सीमित रखते हैं, उनको लगता है कि अगर मेरी डाउन लाइन अपलाइन तक पहुंच गई तो अपलाइन का तो और थोड़ा सा बड़ा होगा ही ना, है ना, अपलाइन का पिन लेवल बड़ा हो सकता है, अपलाइन का एजुकेशन अनुभव बड़ा हो सकता है, तो उनको लगता है कि यार हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, अरे आपको वैल्यू बनाना है या बिजनेस बनाना है? आप, आपका बिजनेस बन गया तो आपका वैल्यू कौन रोक सकता है बनाने से? लेकिन आप अगर वैल्यू बनाने के चक्कर में रह गए तो आप अपनी पूरी टीम को गड़बड़ कर, इस बात का जरूर ध्यान रखें। डाउनलाइन के सामने अच्छा बनने के लिए अपलाइन की शिकायत ना करें और ना सुने। बहुत लोग ये गलती करते हैं। कई बार लोग अपने को अच्छा बनाने के लिए अपलाइन की बुराई करना शुरू कर देते हैं, और जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है हमेशा जो है उनको तकलीफ हुई है। आज नहीं होगी तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद तकलीफ होने वाली, ये रूल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुजीत सर है, एक सफायर पिन लेवल का व्यक्ति बोल रहा है, तो उसका अनुभव होगा, है ना। तो डाउन लाइन के सामने अच्छा बनने के लिए अपलाइन की शिकायत नहीं करनी। अब बन ही नहीं सकते अच्छा। ठीक, अच्छा कब बनेंगे? जब डाउन लाइन अगर अपलाइन की शिकायत भी कर रही हो और आप बोले कि भाई साहब क्या कर रहे हो, मेरे सामने मेरी अपलाइन की बुराई कर रहे हो, ठीक, तो माफ करना, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकूंगा। ठीक, हाँ, उसको अपने आप अपलाइन की वैल्यू का पता चल जाए। ठीक, और अगर आप खुद ही शिकायत कर रहे हैं या उसकी बुरी बातें सुन रहे हैं अपलाइन के बारे में, ठीक, एक दूसरे के साथ खूब मस्ती हो रही है कि वो अपलाइन ऐसा, वो डाउनलाइन वैसा, है ना, तो फिर आपको तकलीफ होने वाली है, आज नहीं तो कल। ठीक, डाउनलाइन के साथ जब भी सिस्टम या अपलाइन की बात हो, तो हमेशा सिस्टम और अपलाइन के साथ रहें, डाउनलाइन के साथ। बात समझ में आई किसी को? डाउनलाइन के साथ जब भी सिस्टम या अपलाइन की बात हो, तो हमेशा सिस्टम और अपलाइन के साथ रहे, डाउनलाइन के साथ नहीं। कभी कभी डाउनलाइन ना सिस्टम से बाहर की बात करता है, है ना, वो ऐसी कुछ बात करता है कि जो सिस्टम से बाहर की है, या जो आपका अपलाइन बात बोल रहा है उससे बाहर की है, और आप उसका साथ देते हैं। ठीक, तो समझ लो आपने अपने बिजनेस में जहर बोने का काम कर दिया। ठीक, वहां पर बिल्कुल उसका साथ नहीं देना। सतीश पंडित जी बोल के गए हैं इस बात को कि इफ यू रिवॉर्ड द पुअर, यू विल प्रमोट पुअर्टी इन योर ग्रुप। यदि आप कमजोर को शाबाशी दोगे तो आप अपने बिजनेस में कमजोरी फैलाओगे। मैं सिख रिलीजन से इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि सिखों के जो गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने अपनी जो गद्दी है वो अपने बेटे को नहीं दी, उन्होंने अपनी टीम में से अपने जो शिष्य थे उनमें से जो काबिल था उसको दी है, बेटी को नहीं। वो परंपरा उन्होंने कभी नहीं चलाई। ठीक, तो यहां पर भी डाउन लाइन अगर कहीं पे गलत बोलता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको एज ए अपलाइन उसकी नजर में एक अच्छी रेपो बनानी है, तो आपको अपलाइन या सिस्टम के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वर्किंग जो है खुद करने का प्रयास करें, डाउन लाइन या अपलाइन के भरोसे मत बैठे। आपका बिजनेस है, सपने आपके हैं, ठीक, फिर आप लोगों को गाली देते फिरेंगे कि मेरा डाउनलाइन बेकार है, मेरा अपलाइन बेकार है,
कुछ नहीं करते जी, ना अपलाइन मदद करता है ना डाउनलाइन काम करता है। ठीक, हम तो बेकार ही आए जी इस सिस्टम में। भाई साहब सपने आपके हैं तो सबसे ज्यादा काम भी आपको करना चाहिए। ठीक। और मैं तो हैरान होता हूँ, टाइगर टीम जैसी अपलाइन, इतनी शानदार अपलाइन, लोग सपोर्ट के लिए तरसते हैं भाई साहब। लोग बोलते हैं यार कोई अपलाइन हाथ तो रखे कंधे पे। यहाँ तो अपलाइन आपको जो है कंधे पर उठाकर चलने के लिए तैयार रहती है, तब भी आप नाज नखरे दिखाते हैं, तो फिर आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। खुद की इन्वॉल्वमेंट जरूर रखें। टीम में हमेशा प्रेजेंटेशन फंक्शन अपने लेवल पर करते रहें, इससे लोगों का मनोबल हमेशा बढ़ता रहेगा। हमारी टाइगर टीम इसमें बहुत अव्वल है ना। पूरा सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, पूरा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है ना। 6 बेसिक 8 4 स्टेप प्लान की तैयारी, है ना। स्पेशल ट्रेनिंग, लीडर्स की कहानी, हर तरह का एजुकेशन मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, बस आप लेना सीखिए, है ना। इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है, जितनी नॉलेज जाएगी उतना कॉन्फिडेंस भी जाएगा, है ना। जरूरत से ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की गलती ना करें, इसमें लोग प्राय अपना बिजनेस खराब कर देते हैं। वो करने में कम और करवाने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। ध्यान रहे, आपके बिजनेस को लेकर आपसे ज्यादा सीरियस कोई नहीं हो सकता। कभी कभी लोग खुद नहीं करते। ठीक, लेकिन वो डाउनलाइन को ऐसे दिखाते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूं, है ना। मान लो डाउनलाइन ने कभी समय मांगा, ठीक, और आपके पास समय था, लेकिन आप उसको ऐसा दिखा रहे हैं, नहीं नहीं मेरे पास तो समय नहीं है ना, 1 महीने तक समय नहीं है, 2 महीने तक समय नहीं है। आप क्या कर रहे हो? ठीक, ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास जेन्युइनली समय नहीं है तो, है ना। मैंने ऐसे लीडर्स देखे हैं कि जिन्होंने बोला कि 1 महीने तक समय नहीं है, ठीक, और 1 महीने की वर्किंग उसकी कहीं दिखी नहीं, तो इसका मतलब है उसने झूठ बोला। तो ये चीजें कभी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो है लोग ज्यादा करवाने में यकीन करते हैं, कम करने में कम यकीन करते हैं, और इससे आपके ही बिजनेस में कमजोरी फैले। क्योंकि ये एक आदत है जो आप एक डाउनलाइन के साथ करेंगे, दूसरे के साथ करेंगे, तीसरे के साथ करेंगे, और आप अपने बिजनेस को दीमक लगाएंगे। समय से पहले अपने आप को लीडर ना बनाए। जब समय बनाने का समय आएगा, दुनिया आपको ऐसे ही बना दी। लीडर की उपाधि खुद नहीं ली जाती, बल्कि लोग इसे देते हैं, है ना। मेरे एक पोस्ट थी बहुत पहले, मैं उसमें मॉर्निंग मोटिवेशन में डालता था कि दिखावे, अ, अ, मतलब दिखावा नहीं करना है। जब आप परफेक्ट हो जाओगे, उसमें एक अखरोट का चित्र था, और अखरोट आपने देखा होगा, पहले तो कच्चा खोल जो रहता है ना, तो वो कच्चा खोल पूरा बंद रहता है ना। लेकिन अखरोट जब धीरे धीरे अंदर से पक जाता है ना, जब वो खाने लायक हो जाता है, तो वो खोल अपने आप फटता है। वो दुनिया को वैसे भी दिख जाएगा, है ना। तो आप दिखावा ना करें, समय से पहले अपने आप को लीडर मानने की जरूरत नहीं है। जब सही समय आएगा, आपकी टीम आपको लीडर मानेगी। बोलने से क्या होने वाला है ना। तो लीडर की उपाधि खुद नहीं ली जाती, बल्कि लोग इसे देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। सपोर्ट न मिलने की वजह से व्यक्ति या प्लेस को ना छोड़े, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा या नुकसान आपको होगा, आपके अपलाइन को नहीं। सपोर्ट न मिलने की वजह से व्यक्ति या कोई जगह जहां पर आपका बिजनेस फैल रहा था और वहां पर कॉपरेशन नहीं मिल पाया, तो आप वहां पर पीछे मत हटिए। अपनी अपलाइन से बात करिए कि इस जगह ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, है ना। आप पीछे मत हटिए, है ना, क्योंकि इससे जो है आपका नुकसान। अपलाइन का क्या नुकसान है? वो तो किसी दूसरी डाउनलाइन को पकड़ के वहां से बिजनेस बढ़ा देगा, आपका नुकसान है। और शुरुआती दौर में थोड़ा आपने कहीं पे एक अच्छा माहौल बना दिया, एक, है ना, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो उस एरिया से आने वाले पूरी जिंदगी भर जो बिजनेस आएगा, उस बिजनेस में आपका बहुत बड़ा रोल होगा। वो बिजनेस मतलब मैक्सिमम हिस्सा आपके इससे आएगा, और ये टाइगर टीम करती है ना। अपना फोकस अपनी पिन या अचीवमेंट के बजाय डाउनलाइन के अचीवमेंट पर लगाएं। ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। कभी कभी लीडर क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि भाई आ, मेरा डाउनलाइन बहुत नजदीक है ना, अचीवमेंट के, और या पिन लेवल के या बिजनेस लेवल के, ठीक, तो वो जानबूझ के डाउनलाइन का लेवल पूरा नहीं करवाते। ठीक, वो इतनी गणित तो समझ जाते हैं कि अगर डाउनलाइन के पास लेवल चला गया तो मेरा पैसा थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ठीक, लेकिन वो गलत दिशा में काम कर रहे हैं। आपका ध्यान अगर अपने चेक के ऊपर ज्यादा है, ठीक, तो आपका चेक कभी बढ़ेगा ही नहीं। 2 4 बार आएगा थोड़ा बहुत पैसा, ठीक, लेकिन आपका चेक लगातार नहीं आ सकता। लिख कर ले लो मेरी ये बात। आपको अपनी डाउनलाइन की बढ़ोतरी के लिए और उसकी अचीवमेंट के लिए काम करना ही होगा, तभी आप ऊपर उठ सकते हैं।
अदरवाइज 2 3 4 5 हजार का जुगाड़ तो हो जाएगा आरसी में। ठीक। लेकिन इससे बड़ी इनकम को रेगुलर लेवल पर लाना, रेगुलर है ना। आज मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। सुषमा बिष्ट बहन है हमारे साथ। ठीक। एक कंसिस्टेंट इनकम जो है 70 75 हजार की कंसिस्टेंट इनकम हर महीने उसको आती है। ठीक। और अभी एमराल्ड पिन लेवल पर पहुंची है, और एमराल्ड की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि जब इनकम आए तो हम आपके साथ जरूर उसको शेयर करेंगे, इसलिए ताकि आपको भरोसा हो कि है ना एमराल्ड लेवल पे इतना इनकम आता है ना। लेकिन बावजूद इसके उसने कभी भी अपने चेक के लिए, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैंने बहुत नजदीकी से उसके साथ काम किया है, अपने चेक के लिए कभी उसने डाउनलाइन का वो नहीं किया। यहां तक कि अपना चेक डाउन लाइन मतलब डाउन कर लिया हो, डाउन लाइन की उत्थान के लिए, ये एक बहुत बड़े लीडर की निशानी होती है। ठीक। और यदि आपको सुषमा जैसी अचीवमेंट चाहिए, सुषमा जैसी इनकम चाहिए, तो आपको भी ये करना चाहिए। ना किसी की शिकायत सुने, ना ही करें। शिकायतों से क्या मिलने वाला है। ठीक। इस गॉसिप करने की जो आदत है ना, ये हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा बड़ा काम नहीं करता। इससे आपका समय बर्बाद। ठीक। और गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर की एक भाषा है। दिमाग के अंदर कबाड़ डालेंगे ना तो बाहर भी कबाड़ ही निकलेगा, है ना। तो जितना बुराइयां सुनेंगे, जितना इन चीजों में पढ़ेंगे, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने मेरे को बधाई नहीं दी, उसने मेरे के लिए ताली नहीं मारी, ये सब इन चक्कर। संदीप जोशी जी ने गीगो, गीगो एक भाषा है कंप्यूटर की। इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO, है ना, गीगो। तो यानी जो डालेंगे, इनपुट जो डालेंगे, आउटपुट भी वही निकलेगा, है ना। तो इनपुट में आप क्या डाल रहे हैं? लोगों की शिकायतें, लोगों की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, तो आपका आउटपुट भी वही निकलने वाला है ना। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। किसी भी अचीवमेंट को पाने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करें। सोचें कि इसके आ जाने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, तब ही इसके ऊपर काम करें। कुछ लोग 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख को बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे इस पिन लेवल पे जाना ही जाना है। ठीक। ये क्या बात है? आपके पास 1 तारीख को पता होना चाहिए कि मैंने इस महीने क्या करना है। चाहे बिजनेस को मेंटेन करना है, चाहे पिन लेवल को जंप करना है, चाहे अपनी डाउन लाइन में कुछ नए बिगनर निकालने हैं, कुछ नए स्टार्टर निकालने हैं, जो भी करना है, आपके पास 1 से 5 तारीख को उसका मैप होना चाहिए। ठीक। 29 तारीख को सोचेंगे तो एक दिन में कौन सा अपलाइन जादू की छड़ी आपके सर पे घुमा देगा। पिछली बार भी मैंने देखा कि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि जिनको हम समझाते रहे कि भैया आप टूर करिए, है ना, और ताकि आपकी डाउनलाइन से भी हम टूर के बारे में बात करें। उन्होंने नहीं किया भाई साहब। 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख तक नहीं किया। ठीक। 26 27 तारीख को किया। अब 27 तारीख को आपने टूर किया तो 3 दिन के भीतर आपकी टीम को कितने लोगों को हम बता देंगे? और उनको क्या बताएंगे कि भाई तुमने 27 को किया है तो डाउनलाइन 28 को करेगी, 29 को करेगी, तो हो गया आपका, है ना। इस तरह से मत करिएगा। मैंने पहले भी बोला था, वो लोग नजर में आते हैं कि कौन अपलाइन की बात को मान के, जिन्होंने काम किया है उनको अपलाइन हमेशा कॉपरेट करता है। ठीक। तो इस तरह का कभी वो ना करें कि हमेशा खुद को तैयार रखना होता है किसी भी अचीवमेंट को पाने के लिए। भाई डॉक्टर आपको बनना है तो ऐसे थोड़े नहीं कि आप जो है एक शहर में गए, देहरादून शहर में आए, आप घूम रहे हैं साहब, देखते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट है ना, मेरे कमरे के नजदीक में इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, तो चलो इंजीनियर ही बनते हैं। ठीक। या मेरे घर के नजदीक जो है, मान लो MBA का कॉलेज है, तो चलो MBA कर ले। ठीक। इससे मामला जमने वाला नहीं है। आप तय करिए कि मेरे को MBA करना है, चाहे वो कॉलेज आपके घर के नजदीक हो, चाहे वो जो है पुणे महाराष्ट्र में हो। ठीक। तो इस तरीके से पहले ड्रीम बनाइए, पहले अचीवमेंट के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कीजिए, तब बाकी की व्यवस्थाएं बनती है। ठीक। ये काम हर लोगों से नहीं होता, इसलिए करें। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है टाइगर टीम में। हम लोगों की जो यूनिकनेस है, हम लोगों का जो एक क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, एक जो क्वालिटी है ना, वो है एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। मेरी बड़ी दिली इच्छा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप टाइगर टीम का हिस्सा है ना। ठीक।
तो ये होना चाहिए कि किसी भी एरिया में, आप किसी भी भारत के किस कोने में हैं, अगर आप टाइगर टीम के लीडर है ना, तो आपके आसपास माहौल ऐसा होना चाहिए, यार लीडर हो तो ऐसा हो, भाई साहब। ठीक। बहुत कंपनियां आई, बहुत कंपनियां देखी, बहुत लीडर देखे, सबने जो है कोई वो नहीं किया, लेकिन आरसीएम का और टाइगर टीम का ये जो लीडर है ना, ठीक, ये चीज होनी चाहिए। आज मुझे बड़ा प्राउड होता है जब टाइगर टीम के लीडर्स के बारे में बाहर से सुनने को मिलता है, जिनका हमारे से कोई वास्ता नहीं है ना, जिन पीयूसी का, जिन लीडर्स का हमसे कोई वास्ता नहीं है, हमारी क्रॉस टीम है ना, वो भी तारीफ करते हैं। तो क्रॉस टीम तारीफ तो बिना कारण के करती नहीं हो, क्योंकि उसका क्या फायदा हमारी तारीफ करने में, है ना। अपलाइन डाउनलाइन की तारीफ तो चलो फायदे के लिए की भी जा सकती है, ठीक, लेकिन क्रॉस टीम जब तारीफ करती है ना, तो ऐसे एग्जाम्पल्स बनने हैं जहां पर लोग बोलने की यस, हमें भी कुछ बताइए, है ना। तो ये काम जो है हमें टाइगर टीम में रह के करना है। ज्यादा प्लानिंग उस जगह की करें जहां सिस्टम काम करता हो, इससे आपके द्वारा लगाई गई एनर्जी का आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, है ना। और मुझे बड़ा प्राउड है इस बात का कि मैंने जिन जिन लीडर्स के साथ ये स्ट्रेटेजी पे काम किया है, चाहे वो सुषमा बिस्टो, मीनाक्षी मैठाणी मैठाणी साहब, या हमारे जितने भी स्टार पर रॉयल्टी जितने भी हैं, ठीक, हमेशा हमने ओके, रंजना के साथ भी होता है, तो रंजना मैं मौका जरूर दूंगा, मैं इसके बाद थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करने का। और फिलहाल मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। उन जगह ज्यादा काम करिए। मान लो आपका कोई दोस्त रहता है ऐसी जगह जहां भी सेंटर नहीं है, ठीक, अब वो बोल रहा है मुझे काम करना है लेकिन यहाँ सेंटर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? आप उसको ईमानदारी से बताइए कि देखिए अभी वहां पर सेंटर नहीं है, और अभी यहाँ बड़ा काम होगा भी नहीं, सेंटर ही नहीं है तो कैसे प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। लेकिन आप अपनी ज्वाइनिंग लगाने का इंतजाम करिए। आपके 20, 25, 30, 50 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई बड़ी सिटी होगी जहां पर आरसीएम का सेंटर है ना, कोई ना कोई व्यवस्था। और आप तब तक उन जगह काम करो जहां पर सेंटर्स है, उस व्यक्ति को ये बोलना है। मान लो कोई व्यक्ति गांव में रहता, मान लो कोई व्यक्ति ऐसे गांव में है जहां पर सेंटर नहीं, ठीक, अब वो बोल रहा है मुझे काम करना है, तो उसको बोलो भाई तेरे रिश्तेदार खाली गांव में थोड़ी नहीं है, तब तक तो उस लिस्ट पर काम कर ले, देहरादून की लिस्ट पे काम कर ले, दिल्ली की लिस्ट पे काम कर ले, लुधियाना की लिस्ट पे काम कर ले, हरियाणा की लिस्ट पे काम कर ले, गुजरात की लिस्ट पे, महाराष्ट्र की लिस्ट पे, मुंबई, उस जगह, है ना। तो ज्यादा प्लानिंग उस जगह की करें जहां सिस्टम काम करता हो, इससे आपके द्वारा लगाई गई एनर्जी का आपको ज्यादा, इसीलिए तो टाइगर टीम के पास रिजल्ट बढ़ा है। हम वहीं वो कोलू के बैल की तरह नहीं घूमते रहते हैं, ठीक। अभी जोशीमठ एक एग्जाम्पल है, वहां पर हमारी टीम लीडर है सीमा शाह, वहां पर अभी सेंटर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को बाहर डेवलप किया। अभी सतपुली में कविता डोबरियाल, विजय डोबरियाल जी हैं, वहां पर अभी सेंटर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को, है ना, ऐसी और भी एग्जाम्पल्स होंगे। मैं एक जगह मतलब जो मेरे संज्ञान में है वो दे रहा हूँ, है ना। तो समय समय पर अपलाइन से परामर्श लेते रहे, क्योंकि आपके अंदर अपलाइन से ज्यादा क्वालिटी तो हो सकती है दोस्त, लेकिन अनुभव नहीं हो सकता, ठीक। और ये बात तो तय है कि हमेशा आने वाली पीढ़ी मच बेटर देन अस, है ना, हमेशा होता है ये। और आज आज की जो नई पीढ़ी है वो कंप्यूटर के बारे में वो सारा, ठीक, हमारा भी नहीं, यस विजय जी बिल्कुल राइट, है ना। लेकिन फिर भी आप जो है, और मजे की बात क्या है, सीमा साहब भी विनर पिन पे है और विजय जी भी विनर पिन पे है ना, बिना सेंटर के, है ना। तो ये चीज एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति इसको बोलते हैं, है ना। तो उसको समझाना तो पड़ेगा कि भाई देख बड़ा काम करना है तो तब तक यहाँ कर ले, जब वहां सेंटर खुल जाएगा तो फिर वहां भी बड़ा काम करना, और या फिर डिस्प्ले वॉल के जरिए उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो समय समय पर अपलाइन से परामर्श लेते रहे, क्योंकि आपके अंदर अपलाइन से ज्यादा क्वालिटी हो सकती है पर अनुभव नहीं। डाउनलाइन को टेप्स, बुक्स, फंक्शन, अपलाइन कॉन्टेक्ट की न सिर्फ आदत लगाएं बल्कि मैं इसके लिए फॉलो भी करते रहे, ठीक। लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और सामने वाला डाउनलाइन बोलता है यार मीटिंग के लिए मत बोलना मेरे को, ठीक, मैं सामान ले लूंगा, मीटिंग के लिए मत। और ये बोलता है नहीं नहीं आप ठीक बोल रहे हैं, मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, ठीक, आप सामान, इसको लग रहा है कि वो सामान लेता रहेगा, 2 महीने 3 महीने से ज्यादा वो सामान लेगा भी नहीं। क्यों? जिस चीज ने उसको मोटिवेट करना था, जिस चीज ने उसको इस सिस्टम के प्रति बड़ी सोच देनी थी, वो तो आपने उसको, है ना, कि मेरा प्यारा सा बच्चा खरीदता भी रहेगा, क्यों इसको डिस्टर्ब करना है ना। तो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। डाउनलाइन को साफ बोलिए कि भाई साहब केवल ग्राहक बने रहना तो कोई टेंशन नहीं है भाई, फिर मेरे को ये मत बोलना है मेरे को आरसीएम से पैसा क्यों नहीं आता, ठीक।
पैसा चाहिए, नाम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो टेप्स बुक्स फंक्शन प्रायोरिटी पर। इसके बिना बोला, यहां तक बोल दो कि अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आते तो आपको पैसा नहीं आ सकता। बोल दो डाउनलाइन कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। हाँ, पैसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप सामान खाते हो, साफ बोल दो। ठीक। क्यों? क्योंकि यहीं आकर तो सीखेगा वो कि पैसा कमाना कैसे है, लोगों से क्या बात करनी है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यहीं आकर तो सीखेगा। ठीक। लोगों को मार्केटिंग प्लान कॉपी पे नहीं बल्कि मैं व्हाइट बोर्ड पर दिखाना सिखाएं, इससे आपको लोग छोटी छोटी मीटिंग्स लेना जल्दी सीख जाएंगे। इसके लिए हमने एक डिजिटल रास्ता निकाला है। ठीक। और उसके रिजल्ट भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर फिर कभी हम बात करेंगे। बिजनेस साइट में दिए गए ईमेल का न सिर्फ मैं तो बताएं बल्कि इसे ऑपरेट करना भी सिखाएं, हम सभी के बेहतर भविष्य के लिए। हमारी जो वेबसाइट है ना, ठीक, या आरसीएम का ऐप है जो आपके मोबाइल पे चलता है, ऐप के अलावा वेबसाइट की भी जानकारी रखें। वेबसाइट में आपको 100% फंक्शन मिलते हैं, ऐप में सारे फंक्शंस नहीं मिलते हैं। ऐप ठीक है, थोड़ा बिजनेस चेक कर लिया, थोड़ा है ना अपलाइन डाउनलाइन का, वो सारा चीजें, बहुत सारी चीजें वेबसाइट में है, तो आप इनका इस्तेमाल करना सिखाएं, है ना। बहुत सारे चीजों का वहां पर जानकारी रहती है, तो सभी रॉयल्टी और टेक्निकल्स इस बात को जरूर समझें कि अपने अपनी टीम को आरसीएम का ऐप चलाना सिखाएं, वेबसाइट चलाना सिखाएं। आज की नई पीढ़ी है, सब सीख जाती है। ठीक। तो ये जरूर बताना चाहिए। ठीक। कंपनी संबंधी मामलों को खुद सॉल्व कराएं, उन्हें डाउनलाइन के ऊपर ना छोड़ें, आपके द्वारा मिलने वाली सुविधा से डाउनलाइन में खुशी आती है ना। कई बार जब डाउनलाइन की ज्वाइनिंग्स करते हैं, पता चल रहा है कि उसका अकाउंट प्रॉपरली वहां पर मैनेज नहीं हो पाया, पता चल रहा है उसका कुछ इश्यू हो गया है ना, नाम में इश्यू हो गया, करेक्शन, तो ये चीजें खुद से करें। एक नए व्यक्ति को आप बहुत जल्दी, लोग कई बार, एक लीडर क्या बोलता है कि अब आप खुद सीखो, आप खुद को। ठीक। अरे पहले उसको सिखाओ तो सही। और कुछ मामले तो ऐसे होते हैं कि आपको उनसे करवाने के बजाय खुद करने चाहिए उसको। जैसे बोल दिया कि भाई अच्छा तेरा अकाउंट में प्रॉब्लम है, खुद जो है कस्टमर केयर में बात कर, अब उसको नहीं आती बात करनी। ठीक। तो अपनी बात कस्टमर केयर को समझा ही नहीं पाएगा। तो खुद करिए थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज पे, ताकि वो एक बार थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, एक बार उस पौधे को थोड़ा खड़ा तो करो। आपने बीज डाल दिया जमीन के अंदर कि खुद ही उग जा, खुद ही खाद पानी लेना, खुद ही पानी भी लेना, खुद ही खाद भी लेना, खुद ही धूप भी लेना, खुद ही छाया भी लेना, वो पौधा उगेगा ही नहीं। आपको थोड़ा तो देखभाल करना पड़ेगा ना उसको। ठीक। डाउनलाइन की पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहा करें, इससे आपकी इमेज बनती है बिगड़ती है, अपनी पहचान खुद से कम टीम से ज्यादा होती है। ठीक। आपकी टीम बता देगी कि ये लीडर कैसा है। टीम। ठीक। और टीम आपको जो मतलब जो आपकी इमेज है, ठीक, उस इमेज का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी डाउनलाइन के साथ जिस तरीके का आपका व्यवहार है, ठीक, आपकी टीम अपने आप अपनी भाषा में बता देगी। मैं कई लीडर्स को जानता हूं ऐसे, हमारी टीम में नहीं है, टाइगर टीम में नहीं है, बाहर की टीम से फीडबैक मिलता रहता है कि अरे भाई साहब क्या बताएं, हमारा अपलाइन तो एक नंबर का कमीना है। ठीक। हमारा अपलाइन तो हमें कॉपरेट ही नहीं करता है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये उस लीडर से कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ है। ठीक। कहीं ना कहीं उसने अपनी डाउन लाइन को अपने कॉन्फिडेंस पे नहीं रखा, कहीं ना कहीं अपनी डाउन लाइन को उसने कुछ एब्यूजिंग वर्ड है ना, अपनी खुन्नस या अपना कुछ ईगो है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक? और जिस लीडर का आज टीम बताती है कि हमारा अपलाइन कैसा है, अगर डाउन लाइन को अपनी अपलाइन पे प्राउड है, ठीक, तो समझ लो आप सही काम कर रहे हैं। डाउन लाइन की गलती को कभी भी नजरअंदाज ना करें, उन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से समझाएं, लेकिन अकेले में। ध्यान रहे, तारीफ सबके सामने करनी चाहिए और समझाना अकेले में चाहिए। गलती हो जाती है डाउन लाइन से, हर व्यक्ति से गलती होती है। ठीक। लेकिन गलती को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी टीम में की गई गलतियां जो है ना, भारी पड़ती हैं लॉन्ग टर्म में चल के, तो इग्नोर नहीं करनी है, उस लीडर से बात करनी चाहिए कि यार देखो, आप अगर इस काम को इस तरीके से करते तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता। खैर एनीवे कोई बात नहीं, आप अच्छे लीडर हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आगे से आप इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत मजबूत होगा, बस दैट्स ऑल। और सबके सामने तारीफ जरूर करनी है ना, तारीफ पब्लिकली, और अगर कोई चीज समझानी हो तो अकेले में, है ना।
हम उल्टा करते हैं, तारीफ अकेले में कर लेते हैं कई बार, है ना, कि ये नाराज ना हो जाए, ठीक, और चार आदमियों के सामने उसको जो है नाम से टोक देते हैं। ऐसा कभी मत करना। टीम के कुछ लोगों या प्लेस पर डिपेंड मत हो, कभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बी सीरियस फॉर डिफरेंट पर्सन एंड प्लेसेस। मैं बहुत सारे लीडर्स को ये बात समझा चुका हूँ कि एक जगह पे डिपेंड मत रहो, ठीक। हो सकता है उधर की रोड ब्लॉक हो जाए, ठीक, पीयूसी पर माल ही ना पहुंचे, फिर आप क्या करोगे? दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो अपने बिजनेस को मल्टीपल जगह डालना हमेशा फायदेमंद रहता है। जिधर आप काम कर रहे हैं उधर भी करें, उधर ज्यादा करें, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बड़ा बिजनेस खड़ा करना है अगर, तो वो एक एरिया में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ठीक। डाउनलाइन को आप हर नजदीकी फंक्शन में जरूर नजर आने चाहिए। कुछ कुछ अपलाइन है वो दिखती ही नहीं भाई साहब, ना जूम मीटिंग में दिखती है कभी, ठीक। अभी मैं नाम लूंगा, अभी मैं, है ना, कुछ सीनियर लीडर्स के नाम लूंगा, पता चल जाएगा, ठीक। वो दिखती नहीं है जूम मीटिंग में, वो सेमिनार में दिखते नहीं है। साल भर में एक बार दर्शन दिखाते हैं, साल भर में तो ईद का चांद भी आता है भाई साहब, है ना, साल भर में एक बार दिखते हैं वो, ठीक। तो ऐसी अप्लायंस की टीम जो है बहुत मजबूत नहीं बनेगी, ठीक। इसलिए भाई आपका बिजनेस है ये, आप अपने घर वालों को समझाइए कि अब हम एक बड़ी पोजीशन पे हैं, अब हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक। और आप जो है हमें फंक्शन में जाने की इजाजत दीजिए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक प्रोग्राम में चले भी गए, है ना। अगर सरकारी नौकरी होती और ऐसी जगह पटक देते आपका, सरकार ऐसी जगह पटक देती कि जहाँ पैदल जाना होता, तो क्या करते आप? नहीं जाते क्या? जाते ना। तो 25, 30, 40, 50 हजार की नौकरी के लिए आप जो है इतनी दूर, अपने बच्चों से दूर, अपनी फैमिली से दूर पैदलों चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम के लिए क्या महीने 2 महीने में एक प्रोग्राम अटेंड नहीं किया जा सकता? करना चाहिए बिल्कुल। कभी भी ऐसा कुछ ना करें कि टीम को इस बात की फिक्र हो कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं। क्योंकि यदि आपको परवाह नहीं रहेगा तो उनको भी नहीं, यदि आपको टीम की परवाह नहीं रहेगी तो उनको भी नहीं रहेगी आपकी। सिंपल सी बात है ना। तो टीम को कभी भी ऐसा माहौल ना बनाइए, है ना, कि जैसे अभी, वैसे यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इसको ऐसे समझिए, मान लो आपकी डाउनलाइन में कभी भी कुछ अचीवमेंट्स सेट की जाती है ना, किसी डाउनलाइन ने बोल दिया सर इस बार मेरा ये टारगेट है, ठीक, और आप उसको पूछ ही नहीं रहे हैं, ठीक। तो फिर वो तो टारगेट पूरा करेगा या नहीं करेगा, या वो किसी दूसरी अपलाइन के साथ तालमेल मिला के अपना मामला सेट कर लेगा, लेकिन वो आपकी परवाह नहीं करेगा। और फिर आप बोलेंगे ये डाउनलाइन मेरा नाम क्यों नहीं लेता? क्यों लेगा वो आपका नाम? भाई जब आपने ही उसको ये एहसास दिलाया कि आप उसकी परवाह नहीं करते, तो उसको क्या पड़ी है आपको एडिफाई करने की? उसको क्या पड़ी है आपका नाम बनाने की? वो उस अपलाइन का नाम बना लेगा जिसने उसको हेल्प किया। बिल्कुल इस बारे में क्रिस्टल क्लियर रखिए। ये कोई मतलब कोई जागीर नहीं है, डाउनलाइन की जागीर नहीं है कि हमें अपलाइन को नाम देना ही पड़ेगा। वो उस अपलाइन को नाम देगा जो उसके लिए परफॉर्म करेगा। आप डाउनलाइन के लिए काम करने के लिए तैयार ना हो, ठीक, लेकिन उसके उसको रिस्पेक्ट, उससे आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो भाई साहब ये कभी नहीं होने वाला। अगर आप डाउनलाइन से रिस्पेक्ट चाहिए चाहते हैं, उनके लिए कुछ करिए, उनके लिए मेहनत करिए, उनके लिए रोड मैप बनाइए, उनके लिए सपोर्ट करिए, उनके कुछ लोगों से बात करके उनको रिजल्ट दिलाने में हेल्प करिए। क्योंकि यदि आपको परवाह नहीं रहेगी उस डाउनलाइन की, तो उसको भी नहीं रहेगी भाई साहब, ठीक। एक माता पिता की तरह डाउनलाइन की परवरिश करें, ये ध्यान रखकर कि कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए, है ना। जैसे एक माँ बाप बच्चे को डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, प्यार भी करते हैं, है ना, कोऑपरेट भी करते हैं, ऐसी ही एक डाउनलाइन की परवरिश होनी चाहिए, ठीक। और मैं सभी डाउनलाइन डांट भी दे, है ना, तो एक बच्चे की तरह माँ बाप समझ के उस डांट को स्वीकार करिए। क्यों? वो डांट आपके हित में है। किसी किसी का ईगो इतना बड़ा होता है ना, ठीक, कि अपलाइन ने कुछ बोल दिया, बस हो गया, वो अपलाइन का नंबर ब्लॉक कर दिया, कैसे कह दिया, ठीक। और वो डाउनलाइन के भी 10 बोलता है कि अपलाइन, ठीक, आपके अंदर की निगेटिविटी डाउनलाइन में पास नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी से भी और कितना भी क्यों ना हो। कई बार आपके अंदर निगेटिविटी रहती है, और मैं ये बोलता हूँ कि
विचार या गलत फहमी जो है ना, कभी कभी समय के साथ पता चल जाता है कि हम गलत थे। ठीक। लेकिन अब वो चीज आपने डाउनलाइन को बोल दी। ठीक। तो उसको थोड़ी नहीं पता कि आप गलत थे, आप फंस जाओगे। तो कभी भी अपनी निगेटिविटी डाउनलाइन को नहीं बोलनी। अपलाइन के पास भले ही बोल दो, लेकिन डाउनलाइन को नहीं, भूल कर भी नहीं, भूल कर भी नहीं। ठीक। बिजनेस को हमेशा अपना समझ कर करें, इसमें अपलाइन और डाउनलाइन की भागीदारी कभी मत खोजें, अन्यथा आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे और जो है उसे भी समाप्त कर लेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे मैंने तो डाउनलाइन में 4 मीटिंग कर दी, वो दूसरा अपलाइन क्या कर रहा है, वो तो एक भी मीटिंग नहीं करता है। ठीक, इस चक्कर में मत पड़िए। आपका बिजनेस 4 कर दी तो आप ही का तो फायदा है। 8 करो और भी फायदा है, 10 करो और भी फायदा है ना। ये कोई हिसाब किताब थोड़ी नहीं कि मैंने इतना कर दिया अब तू भी इतना कर, है ना। इस चक्कर में जो उलझा, हमेशा उसने नुकसान किया है। ठीक। कि मैंने तो यहाँ 4 ज्वाइनिंग लगा दी, अपलाइन तो कभी ज्वाइनिंग लगाता ही नहीं। ठीक, ऐसे भी लोग बोलते हैं कई बार, है ना। इस चक्कर में मत रहिए, बिजनेस आपका है भाई साहब। अपलाइन आपकी उन 4 ज्वाइनिंग्स को कोऑपरेट भी कर लेना, तो अपलाइन के चरण छूकर वो करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपलाइन कोऑपरेट नहीं करेगा तो खुद करके देखो जरा, पता चलेगा। तो अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक। भागीदारी मत खोजे, है ना, कि इसने इतना किया, ये डाउनलाइन तो साला कुछ नहीं करता, है ना। अरे सबका अपना अपना स्वभाव होता है, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। कुछ कुछ लोग बोलने में थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग में ठीक होते हैं, कुछ कुछ लोग थोड़ा साई नेचर के होते हैं, है ना। तो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। अपना पर्सनल फंडा यूज ना करें बिना सीनियर अपलाइन के सलाह के। बहुत लोग ये गलती करते हैं, पूरी टीम में जो है एक ऐसी चीज फैला देते हैं कि जो उन्होंने अपलाइन से सलाह नहीं ली। मैं तो बोलता हूँ, अगर आपने अपने टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड अचीवर या रॉयल्टी अचीवर से संपर्क नहीं किया, ठीक, और आप अपने मन से कुछ कर रहे हैं, तो उसके, मैं ये तो नहीं बोलता कि हर चीज गलत होगी, लेकिन उसके भले और बुरे का जो है ना, जिम्मेदारी फिर आपको लेनी पड़ेगी भाई। अब मान लो आपकी अपलाइन में, मान लो सुषमा बिस्त है, या मान लो मैठाणी सर है, या कोई भी सीनियर लीडर है, मान लो, ठीक है। अब आपने नहीं पूछा, आपने कर दिया, हो सकता है फायदा हो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक, हो सकता है, लेकिन नुकसान होगा तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि वो पूरी टीम में चला गया है ना, आदत। ठीक, फिर उस नुकसान की जिम्मेदारी कौन। अपलाइन होना कोई मजाक बात नहीं है। किसी को एक प्लानिंग और उस प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई मजाक बात नहीं। ठीक, इसलिए कोशिश करिए कि अपना पर्सनल जो भी आपका ओपिनियन है ना, कि टीम में ऐसा करना चाहिए, इस अपलाइन के साथ, इस डाउनलाइन के साथ काम नहीं करना चाहिए, ये मेरी इज्जत नहीं करता, इस डाउनलाइन के साथ काम नहीं करना चाहिए, ये तो मीटिंग, ये सारी चीजें जो है एक बार अपलाइन के साथ डिस्कस करें। ये जरूर ध्यान में रखें। ठीक, ज्यादा से ज्यादा करवाने की बजाय खुद करने का जज्बा रखें। मैंने कभी अपनी अपलाइन को नहीं बोला, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने कभी अपनी अपलाइन को नहीं बोला कि आपने हमारे लिए क्या किया, कभी नहीं बोला। मेरे को मेरे अपलाइन की ओर से केवल एक ज्वाइनिंग मिली, पावर लगी, एक, जम्मू कश्मीर से। बाकी मैंने कभी शिकायत नहीं की, खुद करने का जज्बा रखा, तो आज जो है मैं ये मानता हूं कि मेरा ही फायदा हुआ है। क्योंकि मेरे को करने की आदत, शानदार लीडर्स मिले, क्योंकि अगर मैं अपलाइन के भरोसे रहता तो वो लीडर बनाकर मुझे देंगे। ठीक, हो सकता है मेरे को मेरी टाइगर टीम में जितने शानदार लीडर्स हैं ये कभी नहीं मिलते। ठीक, तो खुद करने का जज्बा रखना चाहिए, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को हमेशा ऊंचा रखें, है ना। इससे आम लोगों से मत मिलने दें, हमेशा अलग दिखें। एक एक लीडर का एटीट्यूड अलग ही होता है। ठीक, कभी उस पे भी एक ट्रेनिंग करेंगे। ठीक, लीडर को कैसा दिखना चाहिए, क्या, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और लेकिन ये मान के चलिए कि आप आम व्यक्ति नहीं है, आप आरसीएम में टाइगर टीम के लीडर हैं। इसलिए अपने स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि दिखावा नहीं करना है, स्टैंडर्ड का मतलब दिखावा नहीं है। ठीक, स्टैंडर्ड का मतलब है कि जब आप जुबान खोले तो उन बातों में कुछ वजन हो। ठीक,
ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई लोन पे घर बना ले, लोन पे कार ले ले, है ना, इस तरह का स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से वो तो गलत जगह फंसने वाला बात है। वो आपका पर्सनल मामला है ना, आपको लोन पे लेना है या वो, वो आप किसी को दिखाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बताऊं इस चीज को कि वो लेना चाहिए अपलाइन और आपकी छोटी एक चीज ईमान, ठीक। अभी आप लोगों की टीम में बहुत सारे ऐसे लोग आने वाले जो दूसरी कंपनियों से आए हुए हैं, उनको दूसरी कंपनियों का कल्चर का आदत रहता है ना, कुछ वो सुनते रहते हैं, इंटरनेट पर देखते रहते हैं, और वो बोलते हैं कि अपलाइन की ड्यूटी है हमारे लिए बिजनेस वॉल्यूम डालना। मैं बोलता हूँ सरासर गलत। किसी भी डाउनलाइन को अगर ये लगता है कि अपलाइन की ड्यूटी है कि मेरे को 10,000 का बिजनेस चाहिए, 5 मैंने कर दिया, 5 अपलाइन करेगी, ठीक, मैं बोल रहा हूँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपलाइन कॉपरेट करती है कहीं पे, है ना, कुछ कंडीशंस, विशेष परिस्थितियां बन जाती हैं कहीं पे, ठीक, वो एक अलग बात। लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते अपलाइन से। मैंने आज तक अपनी अपलाइन को कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। मेरा कोई भी अपलाइन मेरे को ये नहीं बोल सकता कि मैंने कभी उनको ये बोला हो कि यहाँ पर आपको इतना कर, कभी नहीं। ठीक। अपलाइन अगर, ठीक, नहीं, ये नहीं, पैसे का लेन देन क्लियर रखें, है ना। कभी कभी जरूरत पड़ सकती है किसी को कि भाई, है ना, किसी क्रिटिकल कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में बिजनेस का वॉल्यूम का लेन देन हो गया, लेकिन उसको बराबर रखें। कुछ कलाकार ऐसे हैं कि डाउनलाइन को बोलते हैं, वो अपलाइन को भी नहीं बोलते, वो डाउनलाइन को बोलते हैं कि इस महीने ना तू थोड़ा सा टीवी कर दे। दिशा में सोच रहा है और आपको पता चल रहा है कि ये गलत है, आपको पता चल रहा है, ठीक, उसको कभी भी सपोर्ट, क्योंकि कल की डेट में वो आपके सर पे बैठ के नाचेगा। क्यों? क्योंकि गलत के लिए आप ही ने तो उसको है ना। एक छोटी सी कहानी है यहाँ पे। एक बार एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया। एक मिनट है, मैं थोड़ा टाइम देखू, 9:35, ओके, अच्छा 9:35 हो गया, ओके। एक चोर पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई। राजा ने उसको बोला कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने बोला मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसकी माँ को बुलाया गया, सबने सोचा शायद माँ से बड़ा प्यार करता होगा, है ना, और ये सोच रहा होगा कि अंतिम बार माँ के दर्शन कर लो। ये कैसे वो हो गया? एक बार नहीं, स्टॉप कैसे हो गया? चलो एनीवे, तो माँ जब आई तो उसने माँ को गले लगाया और माँ का एक कान काट दिया। जो- कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले टाइम कब मिलेगा ये आई डोंट नो। और एक बार मैं प्रेजेंटेशन पे आता हूँ, बस 5-7 मिनट और चलिएगा साथ में।
ये अपनी वर्किंग क्वालिटी को लगातार इम्प्रूव करते रहे, इससे ऐसा करेगी, है ना? क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा।